भूमि नशे की भूमि बनी हुई है। नशा सबसे बड़ी समस्या है। युवा वर्ग, जिसका के आईपीएस बहुत अच्छे हैं, रेड मारते हैं, शाम को गिरफ्तार करते हैं, सुबह वही मुजरिम छूट के आ जाते हैं। यही मैं मुख्यमंत्री जी से आशा करती हूँ कि वो जो रुके हुए काम करवाएं, विकास करवाएं। आपको विकास के लिए चुना गया है तो आप विकास करवाएं। विकास करवाएंगे तो जनता आपको आगे भी मौका देगी। सरपंचों की कोई दुश्मनी नहीं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच साहब। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका और सभी हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो प्रदेश के लिए बहुत कुछ करें। जो पीछे नहीं, जो छूट गया है उसको करने की कोशिश करें। पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री जी की तरफ आशा की किरण से देख रहा है। सरपंचों की दिक्कतें दूर करें, आम लोगों की दिक्कतें दूर करें, आम लोगों के बीच जाएं और उनकी समस्याएं सुने। समस्याएं बहुत हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दूर करने का प्रयास करें। मतलब ये चीज देखी जाए तो कि सिर्फ सरपंचों के साथ साथ काफी जो प्रदेशवासी है उनको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक हरियाणा मतलब हरि की भूमि। आज हरि की भूमि नशे की भूमि बनी हुई है। नशा सबसे बड़ी समस्या है। युवा वर्ग क्या होता है? एक किसी भी प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो वो रीढ़ की हड्डी है जो नशे में डूबी हुई है। अगर ये बात जो आपने नशे की कही है, ये आपके गांव में देखा जाए तो क्या गांव के अंदर भी नशा है? 70% जी नशा है। 70% युवा 45-50 साल के लोग नशे की गिरफ्त में नशे की गिरफ्त में। तो क्या कभी प्रशासन ने इस और एक्शन नहीं लिया? प्रशासन लेते हैं। सिरसा के आईपीएस बहुत अच्छे हैं, रेड मारते हैं, शाम को गिरफ्तार करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन सुबह वही मुजरिम छूट के आ जाते हैं। जनता भी समझदार है। कहीं ना कहीं राजनीति की सपोर्ट है। हाँ जी, कहीं ना कहीं। मतलब क्योंकि हमारे गांव में बहुत रेड मारी, बहुत उन्होंने पकड़ा और मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने साहस दिखाया। हाँ जी। लेकिन कुछ नहीं, एक बंदे को तो 405 ग्राम स्मेक के साथ पकड़ा गया, लेकिन वो छूट गया। मतलब जो ये राजनीति के गांव के अंदर ही मौजूद है कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ है, गलत है। इक्का दुक्का लोग हैं। मैं पूरी मतलब पार्टी को कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ जी, हाँ जी। इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनके कारण मतलब पूरी पार्टी। हाँ, जैसे पहले विवाद के अंदर भी तो देखा गया कि आपके इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने पंचायत के विवाद किया। काफी सारे पंचायत के काम रोके भी गए। हाँ जी, तो यही मैं मुख्यमंत्री जी से आशा करती हूँ कि वो जो रुके हुए काम करवाएं, विकास करवाएं। आपको विकास के लिए चुना गया है तो आप विकास करवाएं। विकास करवाएंगे तो जनता आपको आगे भी मौका देगी। सरपंचों की कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी पार्टी के दुश्मन नहीं है। आपको जनता ने चुना है, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक के मुख्यमंत्री नहीं है। तो जैसे आप बात करते हैं, आप दर्शकों को अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम नैना जोड़, सरपंच ग्राम पंचायत बड़ी से सरपंच है। तो तकरीबन आपको 15 महीने के अनुमानित हो चुके हैं सरपंच बने हुए। हाँ जी। तो इन 15 महीनों के दौरान काफी समय, लंबे समय तक तो एक विवाद में गिरी रही है पंचायत। हाँ जी। जो राजनीतिक लगा लेते हैं उसमें। और अब अगर आप देखा जाए तो कितने के विकास कार्य पंचायत ने करवा दिए? पंचायत के पास काफी ग्रांट दिया भी सरकार ने। गांव की सारी फिरनियां पक्की करवा दी और अभी भी काम चल रहा है। और मैं सरकार से, नए मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ कि हमारा गांव पिछड़ा हुआ है और बिल्कुल हरियाणा के राजस्थान बॉर्डर के पास है, बिल्कुल लास्ट में। राजस्थान बॉर्डर से टच है? हाँ, बिल्कुल टच है। एक लास्ट में पिछड़ा हुआ गांव है और गांव के भोले भाले लोग, इस गांव के लोग इतने भोले भाले हैं कि वो डिमांड ही नहीं करते, किसी नेता के पास जाते ही नहीं। तो मैं एक महिला होने के नाते और पढ़ी लिखी सरपंच जो चुने हैं सरकार ने, तो पढ़े लिखे होने का फिर क्या फायदा अगर मैं अपने गांव का विकास ना करवाऊं या सरकार से डिमांड ना करूं। तो हमें प्रायोरिटी में तो चाहिए जी गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि यहाँ 30 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉलेज नहीं है और आसपास के छोटे मोटे 10-12 गांव है जो हमारे बड़ी गांव पे डिपेंड है। एक पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट करवा दे, एक लेडी डॉक्टर बिठा दे। मैं ये नहीं कहती, मतलब गांव की मुख्य समस्याओं में है। हाँ, ये मुख्य समस्या में, क्योंकि जी हमारे
काफी बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं या पेट के अंदर ही मर जाते हैं, इतनी दूर इलाज नहीं मिलने की वजह से। सिर्फ इलाज की कमी के हाँ, कारण। हाँ, वो प्रसव की दिक्कत हो जाती है, गांव में कोई सुविधा नहीं है, फिर वो एंड टाइम पे लेके चलते हैं तो खराब रास्ते और दूरी की वजह से माँ या बच्चे में से किसी न किसी को दिक्कत हो जाती है। तो ये काम हो जाएगा तो मतलब आसपास के 10-12 गांव ऐसे हैं जो मतलब उनको सहूलियतें मिलेंगी। तो इसी तरह की और भी काफी जो समस्याएं होंगी जिनसे पंचायत जूझ रही है। हाँ जी, काफी समस्या है वैसे तो गांव में। हाँ जी। बस स्टैंड भी चाहिए, गर्ल्स कॉलेज भी नहीं है, मतलब गर्ल्स 12वीं तक का स्कूल है, लड़के लड़कियों का इकट्ठा है। मैं ये नहीं कहती एक आधुनिक समाज में रहते हुए कि लड़के लड़कियों को इकट्ठा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, रूढ़िवादी हैं, वो लड़कों के साथ नहीं भेजते पढ़ने के लिए बड़ी क्लास में। तो अगर गर्ल्स कॉलेज अलग से बन जाए, पंचायत के पास जमीन भी है, अगर आप 8वीं तक जो गर्ल्स स्कूल है उसको आप 12th तक कर दो तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए पंचायत जमीन देने को तैयार है। हाँ जी, 5 एकड़ जमीन देने को तैयार है। और जी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे स्कूल में स्टाफ ही नहीं है। स्कूल के अंदर भी स्टाफ की हाँ, कमी। जो 12th तक स्कूल है उसमें स्टाफ नहीं है, वो जूझ रहे हैं। मैं इतनी बार जा चुकी हूँ, मतलब जिला अधिकारियों से मिल चुकी हूँ, शिक्षा अधिकारी से सबसे मिल चुकी हूँ, लेकिन स्टाफ की कमी जो है किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं, मतलब कि अब ये बताओ जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो कहते अच्छा रिजल्ट कैसे देगा स्कूल? हमारे जो भविष्य है वो तो हाँ, भविष्य उसका धुंधला ही रहेगा। धुंधला ही रहेगा। और ये नहीं है बच्चे इंटेलिजेंट है, लड़कियां खेलने में भी इंटेलिजेंट है, लड़के लड़कियां सब। अगर इस गांव को सुविधा दी जाए ना तो प्रतिभा बहुत है। समस्या तो इतनी थी सर कि गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है, वो बनवाए गए हैं किसी तरह, और टीचर्स के लिए नहीं है। एक महिलाओं के लिए तो होना ही चाहिए सर, पर वैसे भी होना चाहिए। आप एक आधुनिक देश में रहते हो तो शौचालय तो एक छोटी सी चीज है। चीज ऐसी हैं जो जिनको जरूरत होती है, लड़कियों को और टीचर्स को खास तौर पे जरूरत होती है। मैं तो मांग करती हूँ कि शौचालय भी बनवाए जाए, उनके अंदर डस्टबिन भी रखे जाए। जैसे आपके गांव में कुछ लोग पहले भी बता रहे थे कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी रहती है, अब पंचायत के अंदर डॉक्टर्स की कमी है हॉस्पिटलों में। यही तो मैं कह रही हूँ कि पीएचसी को सीएससी में कन्वर्ट करो। डॉक्टर्स की, दवाइयों की, सबकी कमी है सर। मतलब जैसे पीछे भी ये भारी मात्रा में कमी थी कि ना तो दवा मिल पाती थी ना डॉक्टर थे। वही सब है। वो सबसे बड़ी समस्या आज भी बनी हुई जस की तरह। और नशा खुलेआम बिकता है। सबसे बड़ी जो समस्या अगर ये देखा जाए तो नशा भी एक मुख्य कारण है। वो ऐसी एक आग है जो हर घर तक पहुंच सकती है, घर तक पहुंच रही है। और जो बेचने वाले हैं वो जी उन्होंने महल खड़े कर लिए। बेचने वालों के महल खड़े करने के पीछे उनके मतलब घर जल गए, खाने वालों के घर तबाह हो गए और बेचने वालों के पास गाड़ी घोड़े, 3-3 मंजिला कोठियां, और माओ ने बच्चे खो दिए। बस यही है जी। ये एक दुख भरी बात है बहुत कि उसके बावजूद भी उस पर राजनीति हो रही है। हाँ जी, राजनीति की तवे पे अपनी रोटी सेकी जा रही है। किसी माँ के बच्चों को मार के या नशे की गर्त में डुबो के उस पर राजनीति की जा रही है, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपके घर में भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी भगवान के ये आग जो लगेगी वो रुकेगी तो नहीं। एक दिन आपको भी भगवान से रूबरू होना है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपकी पंचायत है, इसने विकास कार्य जो एक ही साल के अंदर, जैसे आपने बताया कि काफी जो करोड़ों रुपए के काम अब 1 साल के अंदर हो चुके हैं। हाँ, अभी सरकार ने ग्रांट देनी शुरू करी है। मतलब विकास कार्य लेट हुए हैं। हाँ, लेट हुए हैं। और सरकार ने ग्रांट दी, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो करना देना नहीं चाहते थे। मतलब ठेकेदार को टेंडर ही नहीं लेने देते थे। कुछ ऐसे अपनी राजनीतिक अप्रोच लगा के गांव गांव के विकास में भी राजनीति की जा रही है। फिर मैं सांसद महोदया से मिली, हाँ, उन्होंने काम शुरू करवाए, तो उनका भी मैं मीडिया के जरिए धन्यवाद करती हूँ, सुनीता दुग्गल जी का, कि उन्होंने काम करवाए। मतलब आज खुले शब्दों में अगर बोला जाए तो सरकार का पंचायत को सहयोग मिल रहा है। हाँ, पर आप भरपूर नहीं बोल सकते। 4-5 महीने से पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ तत्व है जो काम रुका, कहीं ना कहीं भी राजनीति भी अपने हाँ, ये हो रहा है कि ये काम इस पे नैना झोरन की कार्यकाल में ना गिना जाए, ये काम ना हो, रुक जाए। सिर्फ इतना ही, एक नाम, सिर्फ नाम की लड़ाई है हमारे गांव में, और कोई लड़ाई नहीं है। तो नैना झोड़ कोई सड़क पे लेटेगी नहीं, स्कूल में नहीं है, मतलब सबके बच्चे पढ़ेंगे।
मतलब नैना जोड़ कोई अपने लिए तो नहीं मांग रहे ना, वो गांव के लिए मांग रहे हैं। हाँ, गांव के लिए मांग रहे जी। आपकी जो लड़ाई है, जो आपकी डिमांड्स है, जो आपने समस्या बताई, वो पंचायत के लिए है और आप पंचायत के लिए डिमांड कर रहे हो अभी। हाँ जी, पंचायत के लिए डिमांड कर रहे हैं, पर एक महिला सरपंच को पिछले 1 साल से कुछ लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मतलब बहुत, कभी आरटीआई लगाई जाती है मुझ पे। मैंने 1 साल में इतना क्या गबन कर लिया है जो कि आरटीआई लगाई दी जाती है। मतलब ये है कि कमजोर मैं नहीं हूँ, कहीं ना कहीं कोई मुझसे डर रहा है, इसका मतलब मैं स्ट्रोंग हूँ। हाँ। आपसे अगर कोई डरता है तो इसका मतलब मैं स्ट्रोंग हूँ जो मुझसे डर रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बचपन में भी बताया जाता है कि पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिसपे फल होते हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रोंग ज्यादा हो, जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अंदर से घबराया हुआ है और बुखलाहट में कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो शर्मनाक है। हाँ, जो शर्मनाक है। तो मुख्य जो चीज है, गांव का विकास होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से हर सरपंच का एक सपना होता है कि मैं अपने गांव में कुछ अच्छा बेहतर करूं, जो पीछे पंचायत ने किया उससे बेहतर करूं, और वही आपका लक्ष्य होगा। मेरा सबसे पहला लक्ष्य तो है विकास, तो है ही। हाँ जी। सबसे पहले मैं नए मुख्यमंत्री जी से, सरकार से कह रही हूँ कि तत्काल वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नशा मुक्ति पे काम करें, हमारे गांव को नशा मुक्त करें, छापेमारी करें, चाहे पकड़े चाहे कैसे भी करें, लेकिन चुनावों से पहले वो नशा मुक्ति पे तो जरूर काम करें। अगर अपन नशे की बात करते हैं तो गांव के अंदर जो अपन नशा करने वालों की तादाद ज्यादा है या बेचने वालों की? बहुत ज्यादा है जी। मतलब बेचने वाले गाँव में बहुत है। मतलब बनी गांव में एक हब है उन लोगों के लिए, मतलब गढ़ मान सकते हो, गढ़ मान सकते हो, बहुत ही सुरक्षित है उन लोग बेचने वालों। ड्रग्स सप्लायर के लिए बनी गांव मतलब उनके लिए बहुत ही एक गढ़ है उनका, उनको बहुत सुरक्षित है वो बेचने वाले। देखा जाए तो आपके हल्के में जो भी सप्लाईज होती है वो उसका मुख्य चीज चैनल ये मान सकते हैं कि यहाँ से वो छोटे छोटे सप्लायर पैदा होते हैं। हाँ, यहाँ से पैदा होते हैं और यहाँ उनको नशे के बड़े मगरमच्छ यहाँ। हाँ, यहाँ पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है उनको, बिल्कुल उनके ऊपर हाथ है और बिल्कुल उनको वो सुरक्षित है, इसलिए वो यहाँ पे मतलब आराम से। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, भाई साहब आप ये बताइए, जिन लोगों के पास कोई काम का सोर्स नहीं है, उनके पास 20 लाख की गाड़ी कैसे, 50 लाख का प्लॉट कैसे, 1 करोड़ का घर कैसे, ये बताइए। और आप ऐसी कोई नौकरी भी नहीं करते हो। मतलब तो आपकी जो मुख्य अपील सरकार से, प्रशासन से यही है कि जो नशे की गिरफ्त से गांव को आजाद करवाया जाए। नशे की गिरफ्त से युवाओं को आजाद कराओ, उनको रोजगार उपलब्ध करवाओ, कोई भी, जैसे उनको फैक्ट्री में लगाओ, किसी तरह उनको मतलब उनको जागरूक करो, एक टीम भेजो, मैं सरकार के साथ हूँ। तो ये थे सरपंच नैना जोड़ जी, जिनका नाम पीछे भी चर्चा में रहा और ये किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है, लेकिन जो उनकी सोच और विचार है वो इससे पहले कहीं भी खुलकर नहीं बताए गए। जो वो करना चाहते हैं उतना वो मीडिया में उस चीज को नहीं दिखाया गया। उसमें आप राजनीति सपोर्ट लगा सकते हैं, गांव की राजनीति है, या कुछ ऐसे एक लोग हैं जो इनके नाम से मतलब ऐसे मान लेते हैं कि पचिड़ मानते हैं, जिनका मकसद ये है कि नैना जोड़ का नाम दबाया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो नैना जोड़ एक सोच है, जिन्होंने जो अपनी सोच बताई है गांव के अंदर जो वो कुछ करने की रखते हैं कि गांव जो है इनका सुरक्षित रहे, नशा मुक्त रहे, और गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं जो लंबे समय से नहीं मिल पाई आम और गरीब लोगों को मिल पाए। इसी तरह फिर एक नए गांव में नई जानकारी से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरप्रीत के साथ कृष्ण डावर, सिरसा, उदय टुडे 20 न्यूज की पेशकश।